एनडीए की सरकार बनेगी, इस पर सवालिया निशान है, या सवाल अब इस बात पर भी उठेंगे क्या आने वाले घंटों में और कुछ दिनों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे या कोई और भी बन सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई और बन सकता है, लेकिन इस चुनाव नतीजे से ब्रांड मोदी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये जो था कि जब लोकसभा का चुनाव मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जब अपने लिए वोट मांगने जाएंगे तो स्थिति दूसरी होगी। वो इस चुनाव नतीजे ने नकार दिया है। अब शिवराज सिंह चौहान 8.25 लाख वोट से जीत जाते हैं। प्रधानमंत्री का कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि कोई अभूतपूर्व अंतर हो बनारस में। वो भी तीसरी बार, और अजय राय के सामने। अजय राय ऐसे कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, ठीक है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जीत का जो मार्जिन है वो प्रधान उनके मतलब उनका जो कद है राजनीतिक कद, उसके हिसाब से नहीं है। तो इसलिए ब्रांड मोदी को तो बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो ये इनविंसिबिलिटी का जो एक बन गया था और वो टूट गया है। अपराजय नहीं है, अपराजय नहीं है। लेकिन उनको हटाकर किसी और को इस समय जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा मुझे पर आरएसएस के बारे में बीच चुनाव प्रचार में जगत प्रकाश नड्डा का पहले टीजर के तौर पर वो बयान आया, अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस ने परिवार के लोग सेल्फ गोल कि हम सक्षम है, हमें जरूरत नहीं है आरएसएस की। 2015 में मोहन भागवत ने सरसंघ चालक नहीं किया, आरक्षण का मुद्दा उठाकर समीक्षा की जानी चाहिए। उसका क्या नतीजा हुआ 2015 में? ये भी सेल्फ गोल था बीच में, बिल्कुल सेल्फ गोल था। पर इसमें आरएसएस और बीजेपी के संबंधों का प्ले भी आएगा क्या? प्रभु, आप तो इतने सालों से ट्रैक कर रहे हैं। देखो, जो भी हम आरएसएस के बारे में डिस्कस करते हैं, आरएसएस इंटरफेयर करता है जब उनको जरूरत पड़ती है। अभी भी बीजेपी के अंदर इंपॉर्टेंट ऑफिस बेरर सारे के सारे आरएसएस के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संगठन मंत्री हर प्रदेश में आरएसएस का है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँ कि इस बार आरएसएस का रोल लिमिटेड क्या रहा है, क्योंकि मोदी जी जब से आए वो प्रोफेशनल तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के संगठन मंत्री, आरएसएस के बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शन आउटसोर्स से मिलती थी। उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं थी कि किस तरह से काम किया जाए। तो बाकी जो एजेंसी बाहर से हायर की, किस तरह का पब्लिसिटी मटीरियल होगा, किस तरह के इश्यूज़ को रेज किया जाएगा, किस तरह से उनको एम्पलीफाई मीडिया के थ्रू किया जाएगा, किस तरह मीडिया, ये सब बाकी लोग कर रहे थे। तो आरएसएस का रोल जो है बड़ा लिमिटेड था इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एंड प्रचार के। अब सक्रिय होता दिखेगा क्या? अब सवाल ये है, असल सवाल तो वही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ था, आरएसएस जब इंटरफेयर करती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जसवंत सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर का लेटर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था। मेरे पास लेटर की कॉपी अभी भी है। उसी दिन शाम को सुदर्शन जी फ्लाई करके बैंगलोर से आए, हटा करके जसवंत सिंह न बन गए थे। उसके बाद अडवाणी जी के बर्थडे के अंदर भागवत साहब उनके घर में बैठे थे, जब 2006-08 के अंदर वो अध्यक्ष थे उस वक्त, पाकिस्तान से आए थे। उस समय सब ऐसा लग रहा था कि भागवत जी बड़े खुश हैं होकर, और 5 दिन के बाद अडवाणी जी अध्यक्ष पद से हट गए थे। तो जब आरएसएस को रोल प्ले करना होता है वो बताते नहीं है। हम जो अटकलें लगा रहे हैं, अगर आरएसएस को अभी तक मेरे को लगता नहीं है कि आरएसएस से खुश होगी कि इतना एजेंडा आरएसएस का था। आरएसएस का एजेंडा क्या था? राम मंदिर बन जाए, 370 खत्म हो जाए, सब कर दिया उन्होंने। सीधा सवाल, तीसरी बार एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने शुरू में कहा कि एथिकली, टेक्निकली, लीगली एनडीए की विक्ट्री है और मोदी उनके नेता अभी तक हैं। ऐसा ही होगा क्या? ऐसा होना चाहिए एथिकली, पर उसके बाद अब नीतीश कुमार जहां पर है वहां कई बार डाउट हो जाता है ना। मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है, परंतु लोगों के दिमाग में हो जाता है कि नीतीश कुमार जैसे उनके कह रहे हैं प्रवक्ता, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जो कह रहे हैं सच नहीं है। परंतु राजनीति में कहोगे क्या क्या पता किसको क्या। AK वाजपेयी मुस्कुरा रहे हैं, क्या खुशी है जो छिपा रहे हैं। 100% नहीं कह रहा हूं, 100% रिजल्ट 100%। अरे आप दरअसल एनडीए के चैंपियन तो बिहार में आप साबित हो गए। 5 लड़े, 5 जीते। भाई बीजेपी 17 में से 12, 16 में से 12 जेडीयू। यस, चाचा जीते कि नहीं? चाचा तो लड़े ही नहीं। लेकिन इससे बड़ा क्रेडिट चिराग को जाता है, जिसने मेहनत करके 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जाता। उनको अलग जाएगा, लेकिन हमारा जो यंग ब्लड है उनको तो जाना ही चाहिए 5 सीटों का। क्या बात कर रहे हो? वो पिताजी थे तब तक बात अलग थी। पिताजी के जाने के बाद जो संघर्ष किए और उसके बाद जो निकाल के लाए, वो बड़ी चीज है। 100% घर से भी निकाला गया था। हाँ बिल्कुल, वो सबको मालूम है, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? तो अभी पे बैक टाइम भी हो जाता है ना राजनीति में। नहीं, वो राजनीति में ऐसे नहीं होता। राजनीति में अपना टारगेट क्लियर रखिए। चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़के 5 जीते। लेकिन मैं एक बड़ा सीरियस मामला भी डिस्कस आप कर रहे, एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल का नुकसान जो छवि का हुआ वो तो हुआ ही हुआ। लाखों करोड़ रुपए शेयर मार्केट में 2 दिन के इधर हो गए, और सिटीजन क्या, आम आदमी के पैसे डूब गए। उसका कौन जिम्मेवार है? तो ये, और मुझे याद है
देयर इज ए प्रोविजन अंडर द इलेक्शन रूल्स कि एग्जिट पोल आप लोग कर नहीं सकते। सर इनको सेफोलॉजिस्ट को बात मैं कर रहा हूँ, वो बैन है उसमें, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों को। तो फ्यूचर में क्या एग्जिट पोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बड़ा अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तय होनी चाहिए।